जब आज़ाद समाज पार्टी को कोई जानता नहीं था तो तब हमने 200 से ज़्यादा जिला पंचायत जिताए थे। लेकिन सवाल वही आता है जैसे आप लोगों ने भी किया कि जिता तो दिए लेकिन वो बीजेपी को सपोर्ट कर गए। बीजेपी को कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, उनके दिल से पूछ के देखो जाके। आओ चलो मैं मिलवाता हूँ। अपने भाई की नीति घर घर जाकर लोगों को समझाओगे ना, और कोई विकल्प ही नहीं। बीजेपी से लोग थक चुके हैं, वे हर जितने भी वादे लोगों से करते बाद में कहते तो जुमला था। अब हमें ये भी अंदाज़ा नहीं लग रहा कि जो घोषणा पत्र वे अपना दे रहे इसे सच मानना है जुमला मान ले। झंडा जरूर बीजेपी का है पर डंडा और मजबूती आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की है। विपक्ष को तो ये मुद्दा चाहिए, चाहे वो जनरेटेड हो या इसे। भाई साहब ने भी कहा था। अच्छा, विपक्ष कहाँ से आ गया इसमें? विपक्ष दल बहुत है जो हमें भोगलाने के लिए तैयार है। हमारे मतलब जो कार्यकर्ता है उनके बीच में आवाज उठाने के लिए उस जनरेट को एआई से जो जनरेट था भाई साहब ने बताया। क्या कहेंगे प्रधान जी, सबकी बातें आपने सुनी और बड़ी दूर से चल के आप पूर्वाल्यान पहुँचे हैं, क्या संदेश यहाँ से लेके जा रहे हैं? संदेश तो जो पार्टी नेतृत्व का आदेश है उसका पालन कर रहे हैं हम, और संघर्षशील व्यक्ति हम अपने सभी लोगों को लेकर आगे बढ़ रहे, और लगभग वो उम्मीद ही नहीं पूरी विश्वास है कि 27 में हम चीफ मिनिस्टर बनाएंगे भाई चंद्रशेखर। कैसे बनाएंगे, क्योंकि अभी छोटी सी आपकी नुक्कड़ सभा हुई है, इसमें बहुत सारी बातें ऐसी कही गई है, ऐसा लगता है कि गुटबाजी हो रही है, पार्टी के अंदर टूट हो रही है। ऐसे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अभी 38 मिनट का वीडियो वायरल करके उन्होंने भी बहुत आरोप लगाए हैं, तो क्या ऐसे मजबूत होगी पार्टी? देखो, ये जो वीडियो डली वे कोई उनके खिलाफ अनुशासन कार्रवाई हुई क्या जो 2 फाड़ होगी पार्टी के? वे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज भी भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतनी जी हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करी क्या भाई चंद्रशेखर ने? ये 2 भाइयों का झगड़ा, ये पार्टी का कोई झगड़ा नहीं। अगर थोड़ा बहुत मन मुटाव है तो उनका बैठ कर अपना हल हो जाएगा, उसमें कोई। यार हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को तो उसमें कमेंट करने की कोई है ही नहीं। हमारा तो उनके लिए भी है, दोनों ही हमारे लिए तो। लेकिन सवाल ये भी तो उठता है ना, जब सम्मान की बात आती है, आप सब लोग कह रहे थे कि यहाँ सम्मान सबको मिलता है, लेकिन विनय रतन ने ऐसे संगीन आरोप लगाए जिनमें से एक ये भी है कि जगह जगह मेरा अपमान किया गया। तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान होता रहा है तो फिर आम कार्यकर्ता का क्या होगा? नहीं, ये कोई बात नहीं। ये तो जो हमारा इतना ही मानना है, 2 भाइयों का है, कोई मामला है तो आप उसमें बैठ कर परिवार का मामला निमट जाएगा। उससे ऐसा कोई तुल देने वाली बात नहीं। ना उसके बाद में उनका कोई मामला फिर आया और ना भाई चंद्रशेखर का उसमें कोई उनके खिलाफ कोई वो आई, तो ये तो बात थी अपनी निमट गई। अब यहाँ मुस्लिम समाज का हो या फिर कश्यप समाज का या एससी समाज का या आप जाट समाज से आते हैं, आप सबका जिला अध्यक्ष यहाँ मौजूद थे, पार्टी के पदाधिकारी लोग यहाँ मौजूद थे, तो क्या आपको लग रहा है कि पूरी बिरादरी, पूरी कम्युनिटी या पूरा समाज आपका भी हो या फिर एससी का हो, सब एक साथ आ रहे हैं? जब हम अपने भाई की नीति घर घर जाकर लोगों को समझाओगे ना, और कोई विकल्प ही नहीं। बीजेपी से लोग थक चुके हैं, वे हर जितने भी वादे लोगों से करते बाद में कहते तो जुमला था। अब हमें ये भी अंदाज़ा नहीं लग रहा कि जो घोषणा पत्र वे अपना दे रहे इसे सच मानना है जुमला मान ले। जब किसी सत्यता ही खत्म होगी किसी पार्टी की तो उसे समझ के क्या करें। जितने भी ये दल हैं ये सब मिल गए उसमें आएगा। अब का बिल्कुल ये देखो लोगों ने मन बना लिया भाई चंद्रशेखर के। देखो थोड़े से दिनों में ही कौन सा बिंदु ऐसा, कौन सी जाति धर्म का मुद्दा उन्होंने उठा, चाहे किसानों का मुद्दा हो, खिलाड़ियों का मुद्दा हो, गुजरों का हो, जट्टों का हो, अल्पसंख्यक हमारे मुस्लिम भाइयों का हो, कौन सा मुद्दा ऐसा है जो सड़क से लेकर संसद तक उन्होंने संघर्ष नहीं किया? जो संघर्ष करेगा भाई किसी की किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं, जो अपने काम आओगे उसके लोग काम आओगे। चलिए, सत्ता परिवर्तन यात्रा स्टार्ट हुई और शामली, मुजफ्फरनगर और पूरा आसपास का इलाका पूरा आपने कवर किया चंद्रशेखर आज़ाद ने, तो क्या नतीजा उसका निकला? देखिए पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। और अभी मैं भी सुन रहा था, आप काफ़ी बार आपने एक ही विषय रखा कि भाई भीम आर्मी में गुटबाजी चल रही है। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये सब एआई है। और आप कह रहे थे कि फेसबुक अकाउंट, तो फेसबुक अकाउंट भी फेक बनाया जा सकता है, ये नहीं बनाया जा सकता पत्रकार महोदय? बनाया जा सकता है, लेकिन वो जो अपलोड हुई वीडियो वो उनका ऑफिशियल पेज है, आप उसको एक बार सही से चेक करना। मैंने चेक किया, 38 मिनट तक मैंने चेक किया। पत्रकार महोदय वही कहना चाहता हूँ आपसे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से मेरी बात हुई थी उसी दिन शाम को। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा
कि मनीष भाई ऐसा कुछ नहीं है। जो नगीना बिजनौर में जो सत्ता परिवर्तन यात्रा निकली थी और जो अगले दिन सत्ता परिवर्तन यात्रा मेरठ में निकलनी थी, भाई सिर्फ उस 38 मिनट की ऑडियो में वो संदेश देना चाह रहे थे कि सब लोग वहाँ पहुँचें। तो ये तो AI के द्वारा, ठीक है, ये कन्वर्ट किए गई है पत्रकार महोदय। लेकिन अगर वो AI है तो फिर वो अपने पेज से क्यों डाल रहे हैं? नहीं, मैंने कहा फेक अकाउंट। उन्होंने क्या कहा, आपने शायद वो दूसरी वीडियो नहीं सुनी भाई की। भाई ने कहा कि चंद्रशेखर भाई के सोशल मीडिया अकाउंट से जो वीडियो डले आप उसी पे विश्वास पर करें, ना कि किसी और पर। अच्छा, पार्टी के पदाधिकारी का जो ऑफिशियल अकाउंट होगा जी, वो मान्य नहीं है? नहीं, पार्टी का तो ही नहीं मानिए जी, पार्टी का सोशल अकाउंट तो ही नहीं वो। नहीं, वो पार्टी के और भीम आर्मी के दोनों एक साथ चलता है। नहीं, लेकिन दोनों account अलग-अलग हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष है आपके, बड़े भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो क्या उनका वो पेज मान्य नहीं है? नहीं, मैंने क्या कहा, फेक अकाउंट बनाया जा सकता है, मैं बना के दिखा सकता हूँ आपको। लेकिन क्या इतनी जल्दी लाखों फॉलोअर्स हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे हो कैसी सकते हैं? बात मुझे भी वो कर ट्रिक बताइए। आप ये बताइए, जब एक 6 दिन में कॉकरोच पार्टी 2300 मिलियन जा सकती है, ये तो भीम आर्मी है। 250 मिलियन किस पे, व्यूज पे या व्यूज पे, फॉलोवर पे और व्यूज पे गई है ना गई 6 दिन। लेकिन वो फेक नहीं है, कौन सी? कॉकरोच वाले फेक नहीं है। ये तो है भाई, AI भाई ने क्लियर किया था अगले ही दिन कि ये AI के द्वारा बनाई हुई वीडियो है। देखो मैं आपको बताऊं, विभिन्न टाइमों पे आकर अन्य संगठनों ने, अन्य पार्टियों ने भाई पर आरोप लगाए, संगठन पर आरोप लगाए। मैं आपको बता दूं मान्यवर, मैं 2016 से काम कर रहा हूं, और जैसे कि आप कह रहे हैं कि 2027 के चुनाव को लेके आपकी क्या तैयारी है, तो मैं आपको बता दूं मान्यवर जी, जब आज़ाद समाज पार्टी को कोई जानता नहीं था तो तब हमने 200 से ज़्यादा जिला पंचायत जिताए थे। लेकिन सवाल वही आता है जैसे आप लोगों ने भी किया कि जिता तो दिए, लेकिन वो बीजेपी को सपोर्ट कर गए। बीजेपी को कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, उनके दिल से पूछ के देखो जाके। आओ चलो मैं मिलवाता हूँ आपको। दिल तो फिर झंडा सुनिए, झंडा जरूर बीजेपी का है, पर डंडा और मजबूती आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की है। लेकिन वो लोग कैसे भरोसा करेंगे जिन्होंने आज़ाद समाज पार्टी के झंडे को देख के वोट दिया था और फिर अब वो देख रहे कि वहाँ बीजेपी का है? उन्हें ये पता है कि जो प्रत्याशी थे जो जीत गए और जो जीत के चले गए, लोगों के काम कराने थे या नहीं कराने थे, वो कहा है नहीं किसी ने, जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो अभी फ़िलहाल वो सत्ता में है, जिस दिन वो सत्ता में नहीं रहेंगे हमें बैठा दो 24 घंटे के लिए, बैठा दो, अगर विदेशों के टिकट ना कराने पड़े। तो ऐसे तो आपके विधायक भी अगर टूट के चले जाएंगे फिर आप यही कहेंगे कि उनका दिल कुछ और कहता है। वो आप ये बताइए मुझे, समाज के काम कराने के लिए जब हम समाज के काम कराते हैं, अगर हम 10 संगठनों की भी सपोर्ट लेनी पड़ती है तो लेते हैं नहीं लेते हैं? लेते हैं ना। अभी मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, अभी गाजियाबाद में एक मामला हुआ एक मामला दिल्ली के अंदर हुआ तो गाजियाबाद में इनकाउंटर कर दिया गया। दिल्ली में क्यों नहीं किया गया अभी तक? देहरादून ही किया गया, बताओ। लेकिन वही है ना कि भीम आर्मी या आज़ाद समाज पार्टी वहाँ प्रदर्शन क्यों नहीं की, या उनके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई? कहाँ नहीं किया? गाजियाबाद हो या फिर दिल्ली, कहाँ नहीं किया? किया भाई, अरशद ने गलत किया, अरशद को सज़ा मिल गई, फिर उसके परिवार को सज़ा क्यों दी? क्यों उसके घर पे बुलडोजर चलाया? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, कपसाड़ वाला मामला उठा लो, हमारी बहन और माँ की हत्या कर दी थी। क्यों भाई? वो रिश्तेदार थे उनके, वो रिश्तेदार ही तो थे उनके। फिर तो माननीय पत्रकार महोदय जी, मैं आपको बता दूं, ये भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी है और इसका डंडा और झंडा इतना मजबूत है कि जिसके चढ़ जाना उसकी आवाज़ बाहर काट दे। तो अब जैसे आप कह रहे थे बीजेपी के झंडे में है वो, तो क्या झंडे को क्या डंडा तो हमारा ही है। हाँ, तो उस झंडे को तो मैं डंडा तो हमारा पड़ा। तो झंडे की हालत क्या होगी फिर बीजेपी के? आपको बता देंगे 2027 में, आपको बताएंगे पत्रकार महोदय, आपके माध्यम से आपको बुलाकर आपको दिखाएंगे कि भीम आर्मी ने और आज़ाद समाज पार्टी ने बीजेपी के झंडे पर अपना झंडा चढ़ा दिया। ठीक है, चलिए, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम अफजाल है। क्या कहेंगे? सबकी बातें आपने सुनी, मैं समझता हूँ कि कुछ बचा नहीं है, बाकी और क्या कहना हाँ, चाहिए? नहीं बचना क्या है, जो भी कुछ बातें हैं वो तो आपके सामने हो ही गई पत्रकार साहब, और क्या मेरे से क्या पूछोगे, बताओ जो भी। विनय रतन का वीडियो वायरल हुआ और सब लोग मानने को तैयार नहीं कि वो ओरिजिनल वीडियो अच्छा, शायद आपको पता है एक बात का कि विपक्ष को तो ये मुद्दा चाहिए, चाहे वो जनरेटेड हो AI से। भाई साहब ने भी कहा था। अच्छा, विपक्ष कहाँ से आ गया इसमें? विपक्ष दल बहुत है जो हमें भोगलाने के लिए तैयार है। हमारे मतलब जो कार्यकर्ता है उनके बीच में आवाज़ उठाने के लिए उस जनरेट को AI से जो जनरेट था भाई साहब ने बताया, तो विपक्ष
को तो ये मुद्दा चाहिए भाई। उनमें बची कुछ नहीं, एक जगह ही है, जाके देखो खाना खा रहे, सब कुछ एक जगह ही हो रहा मामला। और बताओ, इससे ज़्यादा क्या बताऊँ मैं। चलिए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम सोनू कश्यप है, जिला अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी कश्यप भाईचारे से। अच्छा, क्या कहेंगे, क्या संदेश दे रहे हैं यहाँ से? संदेश तो देखिए यही है कि आज ये मुस्लिम भाईचारे की सभी पदाधिकारियों की जो है मीटिंग रखी गई और सबको संदेश दिया जा रहा है कि कोई भी भटके ना, बहकावे में ना आवे, क्योंकि इस पार्टी का डंडा और झंडा इतना मजबूत है कि कोई बहका नहीं सकता। तो क्या इंडिया गठबंधन की भी बैठक हुई है, उसमें आज़ाद समाज पार्टी का कोई नेता नहीं दिखाई दिया, तो अकेले कैसे जिता पाएंगे अपनी पार्टी? देखिए, इंडिया गठबंधन की मैं बात करूं तो ये बड़ी पार्टी के लोगों का काम है और जो बड़े पदाधिकारी हमारे सीनियर बैठे हैं ये उनकी पार्टी, उनकी सोच के विचार के उनका काम है। और हमारा तो एक ही लक्ष्य है कि सबके लिए दरबार खुले हैं, कि सबका हाथ पकड़ के साथ चलना और सबके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर, इस पार्टी का यही लक्ष्य रहा है। आज आप देखिए, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो कश्यप समाज हो, चाहे वो जाट समाज हो, चाहे वो सैनी समाज हो, चाहे वो गडरिया समाज हो, ऐसी कोई समाज नहीं है फ़िलहाल के समय में जो आज़ाद समाज पार्टी से ना जुड़ा हो। और ये कैसे होता है? ये विचारधारा से होता है, जिसकी विचारधारा अच्छी होती है। और आप मीडिया बंधु, पत्रकार का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। आप जब सवाल करते हो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस देश की सबसे महत्व कड़ी जो होती है ना, वो पत्रकारिता होती है। जितनी कठिनता से आप लोग विपक्ष पे सवाल उठाते हैं, उतनी कठोरता से यदि आप सत्ता से पूछ लें कि आप लोग जिन मुद्दों पे आपके सामने उन्होंने डिबेट की है वे पूरे हुए या नहीं हुए। जिनको आप कह रहे हैं, मैं उनको तो उनके बारे में तो नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे जो मिलता है मैं पूछता हूँ भाई, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, और मुझे मज़ा आता है जब मैं सवाल करता हूँ, ये मेरी ड्यूटी है। अच्छी लगते हैं आप। मैं कहता हूँ आपके दिल में जो भी सवाल है आप नहीं डरोगे, बेभय से पूछिए, हम आपको हर सवाल का जवाब देंगे। आज आप देखिए, सत्ता का ये काम हो रहा है कि आप उनसे कोई सवाल करो, वो सीधा कह देती है कि विपक्ष। मैं कहता हूँ जिस दिन हमारी पार्टी, हम लोग सत्ता में आएंगे और जिस दिन हम दूसरी अपने विपक्ष से निंदा करें या अपनी विपक्ष से अपनी तुलना करें, तो उस दिन आप ये समझ जाइएगा कि हम लोग का जो अस्तित्व वो गिर चुका है। सत्ता में रहते हुए अगर हम विपक्ष पे सवाल उठाएं या विपक्ष की तुलना करें, तो मेरे हिसाब से वो निंदनीय है। सत्ता में अगर हम हैं तो सवाल भी हमसे ही होने चाहिए, जवाब भी हम ही देंगे, प्रोटेस्ट भी हमारे खिलाफ होने चाहिए, ज्ञापन भी हम लेंगे, क्योंकि जनता के मुद्दे हैं। आज आप देखिए, आप ज्ञापन देने जाइए, आप ज्ञापन क्या है? ज्ञापन अपनी समस्याओं का आधार है और उस पर ही सरकार क्या करती है? लट बजवा देती है, पुलिस के द्वारा रोक देती है। इसका मतलब यह है, आज आप देखिए सारी बातें धर्म पे। मैं कहता हूँ अगर कोई नेता, कोई सत्ता पार्टी अगर धर्म की बात कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि वो बहुत कुछ छुपाने का प्रयास कर रही है।